Director Fire and Emergency Services. जम्मू स्थित गांधीनगर मुख्यालय में आज फायर सर्विस डे श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज आलोक कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। समारोह के दौरान आलोक कुमार ने फायर सर्विस कर्मियों के योगदान को सराहा और आगजनी की घटनाओं से बचाव के लिए अग्नि सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों के उपयोग से आगजनी की घटनाओं में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। इस अवसर पर फायर सर्विस के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। एडीजीपी आलोक कुमार ने यह भी अपील की कि आम लोग भी अग्नि सुरक्षा के प्रति सजग रहें और आपात स्थिति में फायर सर्विस की मदद लेने में देरी न करें। By staying prepared, तैयारी के महत्व या दुविधाओं की बात करें तो हमारे पास हर तरह के हाइड्रोलिक कटर का हम इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ इस्तेमाल हम करते हैं। जहाँ पर भी कहीं हादसा हो जाते हैं, कहीं पर डोर बंद हो, वहाँ पर पास ये कटर है, आयरन कटर है, जहाँ पर बीम गिर जाए, गिलास पर ABC हमारे पास जो मैंने होम का बढ़ी है या कम हुआ है। कायदे से देखा जाए तो चुनौतियां बढ़ती ही हैं, वक्त के साथ में से कई चीजें कंट्रीब्यूट करता है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन है हो रहा है, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, बात यह है कि हम जो फायर के नॉर्म्स को कितना हद तक एग्जीक्यूट करते हैं और जो हमारे जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं उसको सतही तौर पर इस्तेमाल करें। और यदि सतही तौर पर इस्तेमाल किया जाए, लोग यदि जो रिकमेंडेशन है, खास करके बड़े बड़े इंस्टॉलेशन है, जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, जो रिकमेंडेशन है वो हम भारत सरकार के जो नेशनल बिल्डिंग कोड के स्टैंडर्ड जो BIS स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से दिया जाता है। यदि उसको सही तौर पर हम एग्जीक्यूट करें तो हम फायर इंसिडेंट की घटना को होने से ही रोक सकते हैं। होएगा ही नहीं तो आगे हमारे प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेगी। इसके लिए मैं लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी रिकमेंडेशन है वो मेंटेन करें। प्रॉपर्टी में आप लगा दिए हैं एक बार तो वो परमानेंट नहीं हो जाता। हर चीज का एक लाइफ है, एक उसके पीरियड होता है। इवन हम घर में कई बार वायरिंग करवा जाते हैं और बरसों छोड़ जाते हैं, उसका भी एक लिमिट है। हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अपने घरों का, इवन रेजिडेंशियल जो हाउस है उनका प्रोविजन तो अभी नहीं है, हमसे फायर फाइटिंग वो रिकमेंडेशन लेते, लेकिन मैं आम लोगों से जिनका अपने आवास है उनको अपने घरों का भी, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मतलब बहुत बड़ा वो नहीं है, जो हमारे एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर्स है इलेक्ट्रिक के, उनसे अपने घरों का इंस्पेक्शन जरूर करवाएं साल में एक बार। और मैं कहूंगा कि अपने वैसे लविंग वन जिनका कोई जन्मदिन है उसका दिन आप फिक्स कर लें कि उस दिन जब बर्थडे उनका होगा उस दिन हम जरूर अपने घर का इलेक्ट्रिकल वो हम ऑडिट करवाएंगे, जिससे कम से कम ये पता लग जाए कि हमारे वायरिंग और कोई फ्यूज, कोई ऐसी वायर खराब हो गई है, हो सकता है उसके शॉर्ट सर्किट से कोई बड़ी घटना हो जाए, हम किसी का खो दें, अपनी प्रॉपर्टी लॉस करें। और एक बड़ा सिंपल एक प्रोसेस है, इसको यदि हम एग्जीक्यूट करें, सबसे बड़ी घटना आप देखेंगे जो हमारा आंकड़ा है और हमारा एनालिसिस है उसमें सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा घटनाएं फायर ये अपने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के कारण होता है। इसके बाद और भी हमारे छोटे छोटे चीजें हैं जो हमारे अवेयर भी हैं, बावजूद इसके हमारे स्लैकनेस के कारण हम ध्यान नहीं दे पाते। जैसे गैस का सिलेंडर है, कई बार हम कोई चीज चढ़ा जाते हैं और चले जाते हैं और इंगेज हो जाते हैं और इन बिटवीन गैस का वो सिलेंडर चल रहा होता है लेकिन आग बुझ जाती है। जब आप माचिस की तीर लगाते हैं और आग लग जाता है। हम एक रूटीन बना लें कि घर उस किचन से जब भी बाहर जाए तो उसका नॉब बंद कर दें, सोने जाए तो हम बंद कर दें नॉब, उस सेकंड्स भी नहीं लगता, लेकिन हम कितना बड़ा सुरक्षा कर देंगे कि हम शांति से सो सकते हैं। जब आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो ये याद रखें कि भाई हम मेन स्विच बोर्ड को हम बंद कर दें, जिससे कोई भी इंसिडेंट ना हो पाए। इसी ढंग से देखिए, कई बार हम सिगरेट पीने का तो वैसे सरकारी तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके लोग सिगरेट तो पीते हैं, लेकिन सिगरेट का बट कई बार लहलहाते हुए खेतों में हम फेंक जाते हैं। और जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूं तो समर्स में करीब 20% घटनाएं ऐसी होती है जो कहीं न कहीं हमारी कोताही से, सिगरेट का बट फेंक देने से या कहीं पर आग जलाया गया है और हम नहीं बुझाते प्रॉपर और उससे खेत
में पके हुए फसल होता है और उसमें आग की घटना घटती है। सिमिलर कश्मीर में भी ये होता है। हम कई बार सिगड़ी जला करके रात में रख देते हैं, पेड़ के अंदर रख लेते हैं और उससे धीरे धीरे पकड़ लेता है और आग की घटना घटती है। कश्मीर में तो और भी वुडन स्ट्रक्चर है, जब आग लगती है और खास करके देवदार और उसके बने हुए लकड़ी के फर्नीचर है, ऐसा जलता है कि जब तक पूरी तरह जल नहीं जाता बुझता नहीं, चाहे कितना भी फायर फाइट करो। तो लिहाजा ये छोटे छोटे कई है। हमने अभी जो हमारा वो व्हील मिलाना हैंड व्हील्स जो है उस पर हमने बड़े एहतियाती तौर पर लोगों को बताया है कि क्या क्या चीजों को हम बारीकी से यदि हम ना करें तो हम फायर इंसिडेंट को रोक सकते हैं। जी। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।